तो समय भी हो रहा है। आप देख रहे हैं एमएन इंडिया न्यूज। आज हमारे साथ हैं धम्मरत्न उर्फ हनुमान बोध। हनुमान बोध जी अभी अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन में गए हुए थे। हरियाणा की तरफ से इन्होंने प्रतिनिधित्व जो मंडल जो गया हुआ था उसके अंदर ये गए हुए थे। और उस जो वहाँ पर आयोजक थे वो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा वहाँ आयोजन करवाई हुई थी। तो हमारे साथ जी हनुमान जी क्या हमारा कुछ वहाँ बहुत क्या अच्छा प्रोग्राम है? अनुभव रहा हमारा पर के उपलक्ष्य में ये हमें प्रोग्राम और राष्ट्रीय ने कहकर अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइज कहेंगे क्योंकि इसमें बहुत कई देशों के आदमी आए हुए थे और भारत के तो हर स्टेट से कोई भी स्टेट ऐसी नहीं बची हुई थी जिससे कोई 5-7 आदमी जो हरियाणा की तरफ से आप कितने हरियाणा की तरफ से लगभग हम 9-10 आदमी गए हुए थे। और वहाँ हरियाणा की तरफ से जो है ना बोलने का मौका भी मिला था और वो लगभग हरियाणा की तरफ से जो बोलने का मौका मिला था वो हनुमान बोध को ही मिला था इसके ऊपर बुद्धिज़्म के ऊपर। तो हरियाणा की तरफ से मैं अकेला ही जो है ना बुद्धिज़्म के ऊपर मैंने वक्तव्य दिया था और उस वक्तव्य में जो मेरा वक्तव्य था उन्होंने जो है ना राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने जो कुछ पॉइंट दे रखे थे हमारे को भाई ज़्यादा उस पर नहीं बोलना है, सिर्फ बुद्ध के ऊपर ही और बुद्ध की शिक्षाओं पर ही बोलना है क्योंकि बुद्ध की शिक्षाएं ऐसी हैं जो देश को तरक्की पर की तरफ ले जा सकते नेपाल हैं। की तरफ से कौन कितने व्यक्ति शामिल हुए हैं? नेपाल की तरफ से तो काफ़ी शामिल हुए थे उसमें। नेपाल की तो हम शुक्र अदा करते हैं कि उनने हमारे को सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी दे रखी थी। जैसे ही हमारी श्रीलंका गेस्ट हाउस से जैसे ही हमारी वो धम्म यात्रा जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ महामाया के जो महल तक है हमारी धम्म यात्रा जो गई थी उसमें हम नेपाल सरकार का भी बहुत ही धन्यवाद आभारी हैं क्योंकि उन्होंने हमारी जो है ना पुलिस की सिक्योरिटी दी और जो है ना आगे पीछे हमारी जो नेपाल की सिक्योरिटी चली और उन्होंने बोला कि आप आराम से धम्म यात्रा आपका निकालिए। जो प्रोग्राम सेटल था वहाँ से जो महामाया जो महल जो मकान जो आप बता रहे हैं वो गेस्ट हाउस है वो मात्र जो भगवान बुद्ध की जो जन्मभूमि है जहाँ महामाया ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया उस जन्मभूमि का और श्रीलंका गेस्ट हाउस का मात्र 2 किलोमीटर की दूरी के अंदर थे हम। और वहाँ हमें 14 अक्टूबर को सुबह राइट 9 बजे धम्म यात्रा निकाली थी और उस धम्म यात्रा को हम श्रीलंका गेस्ट हाउस से कितने किलोमीटर की धम्म वो यात्रा? धम्म यात्रा हमारी 2 किलोमीटर की थी। जैसे जो हमें गेस्ट हाउस में सम्मेलन था उस सम्मेलन की जगह से लेकर हम बिल्कुल जहाँ महामानव बुद्ध का जन्म हुआ था वहीं तक हम जो है ना गए और पूरा की पूरा नेपाल सरकार ने भी हमारा बहुत ही सहयोग किया इसलिए हम उनका बार बार जो है ना धन्यवाद नेपाल भी सरकार करते की तरफ से कोई मंत्री एमएलए या कोई हैं। वो जिला था उसकी तरफ से जो एक डिप्टी मेयर थी और डिप्टी मेयर जो नाम कल्पना गौतम और कल्पना गौतम ने वहाँ वक्तव्य भी बहुत अच्छा दिया और उसने कहा कि भारत और नेपाल तो दोनों बिल्कुल समान देश हैं और दोनों की विचारधारा समान है, दोनों का रहन सहन खान पान समान है। तो उनने भी बोला कि हम आज जो है ना हमारे बड़े भाई जो भारत है उसको हम धन्यवाद करते हैं कि हमारी धरती पर जो है इन्होंने ऐसा बड़ा सम्मेलन किया है और हम इनका बार बार शुक्र अदा कर रहे हैं। और कल्पना गौतम ने तो बोला कि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी हो तो आप हमारे को बताइए, हम आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं देंगे क्योंकि आपने बुद्ध का जो सम्मेलन है और मैं जो अपने आप को भाग्यवान मानती हूँ कि मेरे को नेपाल भी के को हमें जो ज़्यादातर सुनने को मिला है कि वो हिंदू राष्ट्र बोला जाता है कि हिंदू राष्ट्र है। तो वहाँ बौद्धों की संख्या अधिक है या हिंदुओं की संख्या? देखो उस नेपाल के अंदर धर्म का कोई चक्कर नहीं है। उसके अंदर तो हर देश ने बौद्ध विहार बनाया हुआ है। किसी ने बनाया है बुद्ध के नाम से, किसी ने गौतम बुद्ध की माता के नाम से, किसी ने पिता के नाम से। वहाँ लगभग हमें देखा है 40 से 50 देशों ने वहाँ पूरा जो लुम्बिनी वन है वो आज तक भी हम तो इसको नेपाल सरकार का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने जो लुम्बिनी वन पर है किसी का कोई किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन नहीं होने दिया। वो पूरा का पूरा आज भी लुम्बिनी वन के नाम से और पूरा का पूरा से चारों तरफ से बाउंड्री है और वो काफ़ी एरिया है उस तो बिल्कुल सेम का सेम उसको वन के आकार में रखे हुए हैं और उसको सौंदर्यीकरण के लिए काफ़ी बौद्ध विहार हैं वहाँ। हर देश का बौद्ध विहार है वहाँ जैसे हमें देखने को मिले। भारत की तरफ से कौन क्या कोई बना हुआ है? भारत ने भी बनवाया है कोई? भारत की तरफ से भी बौद्ध विहार हैं वहाँ। भारत के हाँ भारत की हर देश ने वहाँ तो लगभग हमें इतने तो हम गिन भी नहीं सकते। देखा वहाँ पर? हमें वहाँ महामाया का महल देखा
और एक म्यांमार ने जो बना रखा है, श्रीलंका ने बना रखा है, बर्मा ने बना रखा है, थाईलैंड ने बना रखा है और चाइना ने बना रखा है। तो इतना तो हम उनका पूरा उसके अंदर बुद्ध का लिटरेचर है और पूरा का पूरा जो बुद्धिज्म के जो बौद्ध विहारों का नक्शा होता है और उस हर देश ने इसीलिए। और एक सबसे बड़ी हमें जो बात जो बताई कल्पना गौतम ने, जो वहाँ की डिप्टी मेयर थी, कि उसने एक ये भी बात बताई कि पूरा वर्ल्ड में हर देश कहीं ना कहीं किसी का गुलाम हुआ और किसी ने गुलाम किया, लेकिन नेपाल की एक ऐसी परिभाषा है पूरे संसार के अंदर, न तो इसने किसी को गुलाम किया और न ही नेपाल देश को किसी भी देश ने गुलाम किया। नेपाल देश आज तक गुलाम नहीं हुआ है। किसी भी देश का गुलाम किसी भी देश ने चाहा ही नहीं, क्योंकि वो बुद्ध की धरती है और बुद्ध को मानने वाले देश जो हैं वह कभी भी ऐसा काम, क्योंकि बुद्ध की परिभाषा में है ही नहीं किसी को गुलाम बनाना। बुद्ध की जो परिभाषा है वो सबको आज़ादी मिले, सबको समानता मिले, किसी भी प्रकार का किसी को कोई असमानता ना हो, सबको खान पान रहन सहन सम्मान मिले। और कल्पना गौतम ने तो यहाँ तक भी बताया हमारे को कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे ना, वे हमारे नेपाल में 1956 में आए थे। हमारे यहाँ एक सम्मेलन हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, बी आर अम्बेडकर भारत से आए हुए थे। तो जो कल्पना जी ने आप जो बताया कि उनके दादाजी भी बाबा साहब से मिले थे। हाँ, बताया ना कि हम मिले हुए, वहाँ उनके दादाजी ने तो यहाँ तक भी बता बिला, मेरे दादाजी बताते थे कि हमें ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी नहीं देखा कि जब उसकी तरफ हम देखते थे ना, उसका जो स्वभाव था, सरल स्वभाव, उसकी आंखों में नम्रता, तो मेरे दादाजी कहते थे बुद्ध के बाद शायद हमें ऐसा व्यक्ति दूसरा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मिला। ये मेरे दादाजी कल्पना गौतम ने बताते थे। और मैं काफ़ी डिस्कस किया कल्पना गौतम से, तो उसने अपना वक्तव्य भी दिया। और आपके प्रोग्राम में आई कि वो 5 के 5 दिन वो लगभग हमारे पर वहाँ इलेक्शन चले हुए थे, इसलिए हमारे को 3 दिन के उन प्रोग्राम में जो है ना सर्किट हुई। 3 दिन हमारे, एक तो धम्म यात्रा में, और कल्पना गौतम जी के जो हस्बैंड हैं वह भी अच्छी पोस्ट पर गेस्टेड अफसर हैं, और वे भी, वो तो बल्कि यात्रा जो निकाली हम धम्म यात्रा, वो पंचशील का झंडा लेकर पूरी धम्म यात्रा के आगे आगे चले। क्योंकि इसका ये भी फायदा था एक तो हमारे को, क्योंकि हमारे को जो है ना वो निभाया है बुद्धिज्म के उसमें कि असली में जो मानवता कहते हैं, तो उसने अपनी जो मानवता जो है ना दर्शाई। हमें ये आनंद महसूस हुआ इस पर बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि दूसरे देश के आदमियों को लेकर ऐसे चलना आगे आगे झंडा लेके पंचशील का। वहाँ पर जो अभी जो सरकार हम कहें किस प्रकार की सोच की सरकार है वो बताएं एक बार। सरकार तो वहाँ की मोआवादी बोलते हैं, वहाँ के मेवादी, कुछ माओवादी, इस प्रकार की है। लेकिन वह उनकी जो विचारधारा है ना, वो कल्पना गौतम ने बताया कि लगभग जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की विचारधारा कि सबको समानता शिक्षा मिले। और उनने तो हमारे तक यहाँ भी बताया कि वहाँ जो हम वृद्धा पेंशन जो देते हैं, वृद्ध को जो पेंशन देते हैं, वो लगभग 4000, और वहाँ 4000 रुपये 4000 रुपये वह हर लोगों को देते हैं, वृद्धों को। और 25, और उन्होंने ये भी बताया कि हम 55 साल की एज में पेंशन दे देते हैं। 55, यहाँ पर जैसे अपने भारत के अंदर 60 साल है, तो वहाँ पर वो 55 साल में। उन्होंने 2 प्रावधान बनाए हैं पेंशन के। एक तो जैसे अपने यहाँ शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड है, एक जर्नल है, तो उनने जो सामान्य वर्ग को, जो जर्नल को कहते हैं, सामान्य वर्ग की बनाई है 59 साल, और जो रिजर्व कैटेगरी के जो मनुष्य हैं क्या वहाँ पेंशन सबकी बराबर है। इसका मतलब हम ये कहें, हाँ, वहाँ भी ऐसी है, वहाँ भी ऐसा है प्रावधान, वो अभी हुआ है ऐसा। अच्छा। जैसे यार 7-8 में शायद इनकी सरकार आई है, तो इन सबको ऐसे ही जो दबे कुचले लोग थे उनको बराबर में खड़ा करने के लिए। से पहले नहीं था ये, पहले जो अब सरकार काम कर रही है वहाँ पर, पहले उन्होंने बताया कि ऐसे पहले नहीं था ऐसा प्रावधान। लेकिन ये उनकी जो सोच है, जो उन्होंने संविधान जो बना, वो बिल्कुल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की विचारधारा पे, बुद्ध की विचारधारा पे, क्योंकि बुद्धिज्म यही तो समानता कहती है कि दबे कुचले को भी बराबर में ले आए। तो उसको हम थोड़ा एक्स्ट्रा राहत देंगे तो वो समानता में आ जाएगा, और समानता में आएगा तो देश के अंदर समानता होगी और देश का चौमुखी विकास होगा। तो हम भारत में भी चाहते हैं न जाति की हो, न धर्म की हो, समानता की हो, इसलिए देश का जो है ना चौमुखी विकास हो सकता है। और हम तो चाहते हैं कि हमारे देश का जो है ना, भारत का पूरे संसार के अंदर चौमुखी विकास हो, और सबको समानता, और सबको खान पान रहन सहन सबको सम्मान मिले। बुद्ध की यही विचारधारा थी, करुणा के सागर, इसलिए इसको बुद्ध को संसार में कहा गया है कि करुणा, दया से बड़ा कोई भी धर्म नहीं। आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपने नेपाल के अंदर क्या क्या देखा। नेपाल के अंदर तो देखो, वैसे हम घूमने के पर्पज से तो गए नहीं हुए थे। हमें ज़्यादातर तो लुम्बिनी में जितने भी बौद्ध विहार हैं हमें वही देखें, क्योंकि हम वैसे किसी उसमें
एक हम घूमने के पर्पज से नहीं, हम तो जो महल जो देखा आपने महामाया का, या जो बुद्ध की माता का कहीं, या बुद्ध का कहीं, या बुद्ध के फादर का कहीं, वो कैसा था, एक बार वो बताएं। वो बहुत ही अच्छा है। और वो चारों तरफ से वाइट वास से जो है ना है, वैसा उसमें कोई कलर वगैरह है नहीं, बिल्कुल वाइट वास। क्योंकि वाइट जो है ना बुद्ध का बहुत ही वो बड़ा, क्योंकि वाइट दो चीज़ों को दर्शाता है, शांति और स्वस्थता। क्योंकि वाइट के अंदर शांति भी है और स्वस्थता भी। जैसे वाइट एक सामान्य इंसान से लगाएं, जो वाइट ड्रेस डाल रहा है तो वो जैसे बैठेगा ना, जहीं वो ध्यान से बैठेगा, देखेगा कहीं कुछ लग तो नहीं रहा है इस जगह पे, कुर्सी पर या कहीं भी बैठेगा तो वो बिल्कुल ध्यान से सतर्क होकर बैठेगा। और एक इसके अंदर शांति को भी दर्शाता है। तो इसे पूरा का पूरा जो महामाया का जो महल है वो वाइट वास को दर्शाता है, पूरा का पूरा वाइट है। तो हमें वहाँ डिस्कस भी किया तो उन्होंने यही बताया हमारे को कि वाइट जो कलर होता है वो शांति और स्वच्छता और ध्यान जो तीनों को उस दर्शाता है। समय का जो महल था वो भी देखा आपने? ना उस समय का तो नहीं है, उस वैसे तो वहाँ जो है ना एक पेड़ था उस टाइम पर। और उस पेड़ की जो है ना, हाँ वहाँ भी इस प्रकार का हमें डिस्कस करा है मैं कि वहाँ बंते जी मिले। बंते जी का नाम मेरी उसमें डायरी में है, कन्फर्म तो ऐसे नाम है वो थोड़ा, हाँ लेकिन डायरी में तो मेरी में लिखा हुआ है बंते जी का नाम। तो उस बंते से हमें डिस्कस किया और उसने भी हमारे को बताया कि यहाँ से जो है ना जो महामाया का महल है, इससे इधर लगभग 32 कदम दूर जो है ना ये पेड़ था और उस पेड़ की जगह ये महल बनाया। और इससे 32 कदम साइड में एक वृक्ष था, उससे जो है ना महामाया ने उस टहनी को पकड़ा था। और टहनी को जैसे ही पकड़ा था बुद्ध का जो है ना धरती पर आगमन हुआ था। और उसको बनते ने बता कि महामाया को उसने बता कोई भी परेशानी नहीं हुई जैसे बुद्ध ने जन्म लिया। यानी कि आप जो बुद्ध की धरा पर गए और बुद्ध को आपने एक प्रकार से साक्षात देख कर आए हैं आप। बुद्ध को नहीं, हम बुद्ध की जन्म धरती को देख के आए हैं। और हमें वहाँ नमन भी किया है कि हम धन्य हों, क्योंकि हमें आपने बुद्ध की धरा को, बुद्ध की माता को, बुद्ध के जन्म को, आपने जो कलोदसीन बातों को सुना है, तो कैसा अनुभव हुआ? हमें बहुत ही अच्छा आनंद आया कि हम चाहते हैं कि जैसे बुद्ध का जो जीवन, जन्म जरूर लुम्बिनी में हुआ था लेकिन जीवन जो है ना ज़्यादा भारत में गुजरा था। बुद्ध को जो बोधि प्राप्त हुई वो भी भारत में पैदा हुई और उसने जो किया। और हम चाहते हैं कि आज भारत में भी अगर बुद्ध की शिक्षाएं फैला दी जाएं तो भारत चहुमुखी विकास की तरफ होगा और बहुत ही अच्छा देश बनेगा। जैसे हमें पहले देखा था संविधान जैसे ही लागू हुआ था तो बुद्ध की विचारधारा पर लागू तो हमारा देश जो है ना पंचशील ना क्या बोलते हैं वो विकासशील में जो है ना देश में हमारा गिनती में आ गया था कि भारत के विकास की तरफ अग्रसर है। लेकिन आज देख रहे हैं हम हमारा देश जो है ना पिछड़ता जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारा देश प्रथम श्रेणी में आए और पूरे संसार के अंदर हमको चाहिए पहले नंबर पर भारत हो, ताकि सब आदमी को अच्छा रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य मिले। जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे साथ हनुमान बौद्ध से जो बुद्ध के जीवन पे बातचीत हुई, इन्होंने हमें बताया कि बड़ा वहाँ पर आनंद महसूस हुआ। वहाँ पर बुद्ध के साक्षात जीवन की जो माता की जो एक भंते जी ने कहानी बताई, ये सब आप सब ने जो MN इंडिया न्यूज़ को आप देख रहे हैं। इस वीडियो को यदि आपने अच्छा लगे कि ये वीडियो अच्छी है, ये बुद्ध की कहानी, बुद्ध के धरा पर जो ये एक प्रोग्राम हुआ, उस प्रोग्राम के अंदर हरियाणा की तरफ से जो हमारे साथ हनुमान बौद्ध जी बैठे हैं ये उस शामिल हुए और इन्होंने बताया। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।